समय से हम चाहते थे कि इस प्रकार की कोई पुस्तक आए या इस प्रकार से कोई मार्गदर्शन दे, जैसे हम कह सकते हैं कि यंग लड़कियों को किस तरह से अपनी बॉडी के बारे में या डाइट के बारे में, या खासकर जितना सोशल मीडिया के थ्रू आजकल प्रेशर फील करती हैं लड़कियाँ कि क्या डेफिनेशन हो गया है, किस तरह से दिखना चाहिए, किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, क्या होना चाहिए, सब फैशन इंडस्ट्री डिज़ाइन कर रही है, डिफाइन कर रही है, ब्यूटी इंडस्ट्री बता रही है, तो स्वयं की आवाज़ उसमें दबी हुई है। स्वयं का जो अंदर का जो मतलब एक जैसे हम बोलते हैं विमेन्स बॉडी विजडम, तो वो सुनने के लिए उतनी शक्ति जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो है गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है विद इंशाज बुक, सो आई रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट हर एंड थैंक हर अगेन फॉर हैविंग लॉन्च्ड दिस बुक टुडे, फॉर पुटिंग ऑल हर ब्लड एंड स्वेट। मतलब उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है और उन्होंने जो उन्होंने जो एक प्रवास में उन्होंने जो पाया है सारी चीज़ों को अन्य लोगों के साथ चर्चा करने में, जो समस्याएं हैं महिलाओं की, स्त्रियों की, महीने के 3-4 दिन लगते हैं जब हमें आराम करना चाहिए, जब 3-4 दिन लगते हैं मासिक धर्म के, तो किस प्रकार हमें उस समय और ज़्यादा कोमलता से और ज़्यादा सहनशीलता से, सेंसिटिविटी और कंपैशन से अपने आप को समझना है कि इस समय मुझे क्या चाहिए। तो ये जो अपनी आवाज़ है, जो हम स्वयं से जो बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही है। और मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि ये अब से जो हम जैसे आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं नैरेटिव चेंज होने वाला है अभी। सो दिस बुक विल कॉल इट एज अ गेम चेंजर। थैंक यू अगेन, आप सभी का धन्यवाद और शोभा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट फॉर बीइंग हियर, गेस्ट, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। Honored to be here today for the launch of this book, The Mirror Life. Very catchy title, by the way. It reminds me of an Agatha Christie book, The Mirror Craft. Remember? मैंने सच कहा कि मैंने किताब अभी पूरी पढ़ी नहीं है। ये मुझे कल मिली और तब से मैं यहाँ वहाँ भाग रही हूँ अपने नए नाटक के लिए। सो मैंने आई हैव गॉन थ्रू इट सम ऑफ द पेजेस इन द बिगिनिंग, और जैसे मैंने पहले कहा, मुझे ये बहुत ऑनेस्ट और सिंसियर किताब लगी। सबसे पहले बहुत ये अटेम्प्ट नहीं था कि मुझे सब मालूम है, मैं आपको सब सिखा रही हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जो महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीज़ें। और इस ज़माने में, इस एज में रादर, जहाँ इतना ऑब्सेशन है, आप कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वो, आपका फिगर कैसा है। अभी आजकल इतने बच्चे सोशल मीडिया के कारण डिप्रेशन में हैं या सुसाइड तक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ कमी है उनमें, कुछ कमी है। हम ऐसे नहीं दिखते जैसे सोशल मीडिया में लोग दिख रहे हैं, जिस टाइप की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। तो उनके साइकोलॉजिकल माइंड पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है इसका, राइट। उन लोगों का बड़ा ऑब्सेशन हो गया है हम कैसे दिखते हैं। हमारे ज़माने में मेरी माँ कहती थी कि देखो भगवान ने ये सब दिया है, इस पे इतना घमंड मत करो, कुछ करो अपने लाइफ में, कोई नहीं बोलने वाला, तुम सुंदर हो, तुम ये हो, तुम वो। अपने आप वो बहुत ही सुंदर थी, ज़बरदस्त, बट डॉक्टर थी और कभी सोचा भी नहीं इन चीज़ों के बारे में। तो हमें तो ऐसे ट्रेन किया, ये सब छोड़ो। So in this day and age, there is such an obsession with looks, with youth, with beauty, with this, with that, that I think you have to understand that you have to be healthy first, you know, in mind and body. First be healthy. Then you think about all these things. They are irrelevant and they don't define you. That is the main thing. कि आप कैसे लग रहे हैं ये आपका डेफिनेशन नहीं है। जो अंदर है और दिमाग में है और जो आप करते हैं या करती हैं, वो आपको डिफाइन करता है। So for me, that is what these books should be about, and which is what it seems to be about. A healthy relationship with your body and a healthy relationship between your head and your mind and your physical body. So that is what I have to say. देखिए, इंशा अरोड़ा ने जो बुक लिखा है द मिरर लाइफ,
मुझे लगता है कि आईना झूठ बोले या सच बोले, मुझे लगता है ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे क्या समझना चाहते हैं. The mirror can lie, but you yourself can't lie about your body, your mind and soul. मुझे लगता है माइंड बॉडी सोल का जो कनेक्शन हम हमेशा बोलते हैं, अब वो है क्या? इंशा ने अपने बुक में ये समझाया है कि आप भले ही कोई भी साइज़ की हो, कहते हैं हर बुक का कवर सेम नहीं होता, उसी प्रकार हर एक इंसान का जो पहनावा है, खाना है, पीना है, बहुत अलग होता है. लिव एंड लेट लिव ऑल्सो हमने बहुत समय से सुना है कि आप भी जियो, सबको जीने दो. पहली बात तो ये है कि आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, जजमेंट में मत रहिए. कौन कैसे पहन रहा है, कौन कैसे खा रहा है, मुझे लगता है ये सबकी अपनी एक रुचि होती है और उसके हिसाब से लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं. और ये जो आईना है, सच बोले या झूठ बोले, जो आपको करना है वही आप कीजिए, खुश रहिए. जो आपको लगता है कि ज़िंदगी में आपको खुश रख सकता है, आगे बढ़ा सकता है, मुझे लगता है वही आपको करना चाहिए. आपकी दिल की सुननी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना आए, बट ये भी ध्यान रखें कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ढील भी ना दे, क्योंकि ना ज़्यादा पतला होना अच्छा, ना ज़्यादा मोटा होना अच्छा. दिल दिमाग चुस्त और खुश रहना बहुत अच्छा. थैंक यू. अच्छा लगा इस बुक में वो ये था कि इसमें मुझे एक बहुत ऑनेस्टी लगी, एक सच्चाई लगी. और मुझे हमेशा लगता है कि जब एक डाइट्रिशियन आगे आकर के बोलते हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, वो बहुत डिक्टेटिंग हो जाता है, क्योंकि जो फूड होता है ना, वो बहुत एक पर्सनल कनेक्शन हम सबके साथ रखता है, अलग अलग कनेक्शन जो हमें ही पता है. तो आई थिंक अगर कोई हमें समझाए कि ये क्या कनेक्शन है, उसके क्या ट्रिगर्स हैं, तो वो हमारे लिए लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल रहेगा. और मुझे इस बुक के थ्रू वही समझ आया कि फाइनली एक डाइटिशियन थे जो हमें इंशा समझा रही है कि आपकी बॉडी इस समय पे ऐसे फील कर रही है, आपकी बॉडी ये बोलने की कोशिश कर रही है, आप सुनिए. So I think that is what I really liked about the book. I also have not finished the book, but what I really liked is how she's gone behind food and what really makes us have that extra food. And she's tried to make us think about it, and that's what I really liked about the book. And I'm going to finish it, and I'm looking forward to finishing it and discussing things with her. And I wish her all the very, very best. But it's a beautiful book, and I'm sure it's going to be an absolute bestseller. Thank you. और उस टाइम पे मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा श्रिंक हो जाऊंगी और थोड़े छोटे साइज़ की हो जाऊंगी तो मेरी सारी ट्रबल्स चली जाएंगी, है ना. सब लोग, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं अच्छी दिखूंगी तो सब अच्छा हो जाएगा. पर ऐसा हुआ नहीं. जब मैं पतली हुई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं वैसा फील ही नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा अंदर से ही नहीं फील कर रही हूँ. तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये मिरर ने मुझे झूठ बोला है. पतले होके मैंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, मेरी एनर्जी तो ख़त्म ही हो गई इनफैक्ट. तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये जो आईना है, जो सोशल मीडिया है, जो सोसाइटी है, ये हमें जो दिखाती है हमारे बारे में, हमारी इमेज, वो सही नहीं है. जो हम फील करते हैं अंदर से वही सही है. सो दैट इज़ व्हेन माय जर्नी व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड वेलनेस बिगैन. एंड आई डिड नॉट नो इट देन, बट वो टाइम था जब मैंने अपना वेलनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में समझना शुरू करा. और उस टाइम पे तो हमारे पास इंटरनेट भी नहीं होता था, तो मुझे याद है कि मैं लाइब्रेरीज़ में जाके थोड़ा बुक्स खोल के पढ़ने की कोशिश करती थी कि कैसे मैं अच्छा फील करना शुरू करूँ, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड वेलनेस. एंड आई थिंक इट्स बीन अ जर्नी सिंस देन. सो 16 साल की उम्र से जो जर्नी शुरू हुई अभी तक चल ही रही है, बिकॉज नॉलेज कभी एंड तो होता नहीं है. It's just something that keeps getting bigger and bigger. But I also feel कि उसके साथ मुझे एक चीज़ और समझ में आई है कि knowledge is power, but intuition is far more important. So knowledge को हम जो पढ़ते हैं और जो हम देखते हैं अपने आसपास, that is good for us to know. Knowledge बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम अपनी intuition को नहीं जगाएंगे, हम अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे. So intuition is very, very important. And that is what this book is about. I'm hoping that when men, women, anybody who reads this book starts to understand that जो हम बाहर से देखते हैं वो important नहीं है, जो हम feel करते हैं that is very important. And also to understand that we are enough the way we are.
Yeah, and we can begin our journey right now, wherever we are. Yeah, thank you. इसमें सबसे पहले मैंने ये बात करी है कि आप अपनी बॉडी के साथ इन ट्यून कैसे हो सकते हैं। जब तक हम अपनी बॉडी की नीड्स को समझेंगे नहीं, हम अपने हेल्थ जर्नी बिगिन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट how you can be in tune with your body. How do you understand signals that your body is sending to you? So that is the first part. The second part is when you are ready to start that journey, how do you go about it? तो आपको करना क्या है उसके बाद अपनी हेल्थ जर्नी के लिए। और थर्ड पार्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई फील लाइक we don't pay so much attention to the energies around us, the people around us, the environment that we are in, you know, our friends, family, and that makes a huge difference. आपके आसपास आप कैसे लोगों से घिरे हुए हो, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको प्यार करते हैं, किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं कि नहीं, यू नो, आप कैसा फील करते हो, आपकी एनर्जी कैसी है। सो ये सब थर्ड पार्ट में मैंने बात करी है इसके बारे में। ओवरऑल इट्स अ वेलनेस बुक विद अ सोल इज़ व्हाट आई वुड से। नहीं, इसमें सो लास्ट 10 ईयर्स से मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील कर रही हूँ और हर किसी की जर्नी इस बुक में मैंने डालने की कोशिश करी है। मेरी खुद की जर्नी भी है इसमें और इसमें बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स की जर्नीज भी हैं जो मुझे लगता है कि बहुत रिलेटेबल है। सो कोई भी इस बुक को पढ़ेगा, कोई भी मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो पढ़ के उनको ऐसे लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी स्टोरी है। सो दैट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड द बुक। And it's not meant to preach you. It's not something that will tell you that you should do this, you should do that. It is not a preachy book. It is just a gentle nudge. Like it will just guide you in the right direction. It will just tell you कि अच्छा, आपके साथ बैठ के जैसे कोई फ्रेंड चाय पी रहा है, उस टाइप की बुक है कि आपको बस प्यार से बताएंगे कि अच्छा आपको कैसा फील हो रहा है। Are you feeling like this? How are you feeling? How are your energy levels? So it's just a soft nudge in the right direction. Is what I would say. फैमिली में मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है। इनफैक्ट दे आर ऑल प्रेजेंट हियर राइट नाउ, यू नो, माई पेरेंट्स, माई इन-लॉज, माई हस्बैंड, माई किड्स, एंड मोर देन माई फैमिली आई फील माई फ्रेंड्स हैव बीन सपोर्टिव। सो ईच एंड एवरी फ्रेंड हु हैज़ been a part of my journey is here today, and I think that's beautiful. So it's not just about friends, it's about the community around us, right? The community that we build. So each and every person has supported in the room. Thank you. Thank you.